आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पगमार्क पे। मैं आपका दोस्त राजीव। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बाइक के टैंक के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट है कि जो कि आपको एक सोलर राइडिंग में बहुत हेल्प करता है। तो आप अगर लास्ट वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। उसमें उसकी प्राइस क्या है, कैसे माउंटिंग होता है, तो सब कुछ डिस्क्रिप्शंस में मैंने उसमें दे रखा है। तो अब मैं उसी उसी वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। मैं सोलो राइडिंग के समय या कभी भी आप लॉन्ग राइड करते हैं तो आपको और किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या आपको रखना चाहिए, तो उसके बारे में इस चैनल में मतलब इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब दूसरे नंबर पे आता है बाइक के स्पेयर्स की बात। जैसे आपको कुछ ट्रैवलिंग के समय कुछ चीज़ें आपको हमेशा बाइक के स्पेयर पार्ट्स को रखना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। कभी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, कभी उसकी लाइट फ्यूज़ हो जाती है, या कभी चेन टूट जाता है, ड्राई हो जाता है, कभी बाइक पंचर हो जाती है या टायर बर्स्ट कर जाता है। तो उससे रिलेटेड आपको कुछ बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं वो आपको हमेशा रखनी चाहिए। तो मैं उसके बारे में आपको धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें अपने साथ कैरी करता हूँ, कि कॉस्टिंग्स वगैरह जो मुझे अभी याद होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आपको स्पेयर पार्ट्स में आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये नॉर्मल बैग है, ये आपको किसी भी मार्केट से बड़े आराम से मिल जाएगा। 200 या 150 रुपीज़ में आपको इजीली मिल जाएगा। नॉर्मल क्वालिटी का बैग है ये। जिम के लिए भी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत सिंपल सा बैग है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, महंगा नहीं है। सबसे पहले दोस्त आप लोग क्लच वायर रख लें बाइक का। ये 100 रुपये के आसपास मिल जाता है। ये मैंने रॉयल एनफील्ड के स्टोर से लिया था। तो आप लोग इसको कैरी करिए, क्योंकि क्लच वायर बड़ी इजीली ब्रेक कर जाता है किसी भी जर्नी में। तो इसलिए आप इसको रखिए। इसको इजीली आराम से आप चेंज कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। तो क्लच वायर आप रखिए। उसके अलावा आप कहीं ट्रैवल लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो सबसे दिक्कत क्या आती है कि आपका जो चेन होता है बाइक का वो ड्राई हो जाता है। ड्राई करने के बाद वो हल्का सा साउंड करने लगता है, बाइक की स्मूथनेस ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए आप अच्छी किसी भी कंपनी जो आपकी बाइक के लिए सूट करता हो, आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से आप डाल के चेक कर सकते हैं कि कौन सा चेन लुब्रिकेंट अच्छी कंपनी का मिलता है। तो मैंने तो मोटुल का लिया था। ये मुझे 1000 के आसपास पड़ा था। दोनों की एक सिंगल बॉटल है। ये C1 है, ये C2 है। इसके अलावा आपको एक ब्रश की ज़रूरत भी पड़ती है। ये भी 150 के आसपास मुझे पड़ा था। तो मैं आपको बता दूं, जो इसमें जैसे ये C1 नंबर है, C1 नंबर, जैसे आपकी बाइक का चेन बहुत गंदा हो गया, ये हो गया, तो आप ये C1 नंबर का ये जो मॉडल है, सबसे पहले आप चेन पे इसको अच्छे से स्प्रे कर लीजिए। स्प्रे करने के बाद आपको उसको 1 मिनट के आसपास छोड़ देना होता है। छोड़ने के बाद जो उसकी डस्ट होती है, जो उसके ऊपर कीचड़ वगैरह लगे रहते हैं, वो थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं। स्मूथ होने के बाद आप इस ब्रश की हेल्प से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें इस टाइप से ये माउंट बना हुआ है, इसके आगे ये ब्रश लगी हुई है, हार्ड ब्रश है। आप इजीली चेन के ऊपर इसको फंसा के उसको क्लीन कर सकते हैं। तो पूरी चेन का बैक साइड के टायर को आप रोटेट करके आप इसके थ्रू उसको क्लीन कर लीजिए। जब आपको एकदम साफ आँख के थ्रू आपको जब लगने लगे कि मतलब आपका चेन क्लीन हो गया है, तो उसके बाद आप इसमें ये C2 स्प्रे डाल दीजिए। आप इसको C2 स्प्रे उसके बाद इसमें डाल दीजिएगा, तो आपका चेन एकदम अच्छा लुब्रिकेंट हो जाएगा। आपको खुद पता लग जाएगा कि आपकी ड्राइविंग में एकदम से चेंजेस आपको पता लगने लगेंगे, बाइक स्मूथ हो जाएगी। तो उसका साउंड भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी अच्छा नहीं लगता। बाइक जैसे राइड करती है और उसमें कट की आवाज़ सी आना शुरू हो जाती है। तो आप इसको यूज़ करिए। आप किसी भी जर्नी जैसे 300-400 किलोमीटर की दूरी पर गए हुए हैं तो आपको चेन की लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप मोटल कंपनी का ले सकते हैं। उसके साथ ये ब्रश मिलता है, ये भी आप ले सकते हैं। तो 2 चीज़ ये हो गई। उसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ती है ट्यूब्स की। मैं एक स्पेयर में अपने साथ फ्रंट और बैक दोनों व्हील्स के ट्यूब्स रखता हूँ। ये MRF कंपनी का है, MRF का है, ये रॉयल एनफील्ड के लिए बनाती है। तो फ्रंट एंड बैक व्हील का ये मैं ट्यूब रखता हूँ, क्योंकि टायर पंचर हो जाए तो वो फिर भी इजीली रिपेयर हो जाता है, लेकिन अगर टायर बर्स्ट हो गया तो वो इजीली रिपेयर नहीं होता। और कुछ बाइकों के तो ट्यूब्स भी इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो इस वजह से ये किसी भी साइकिल या कोई भी पंचर की दुकान वाला ये आपका इजीली रिप्लेस कर सकता है। कुछ ऐसे भी टूल्स अब तो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप खुद ही टायर को खोल के आप उसमें ये ट्यूब रिप्लेस कर सकते हैं या पंचर आप बना सकते हैं। वो एसेसरीज अभी मैंने परचेज़ नहीं करी है, ना ही मुझे उसका एक्सपीरियंस है।
तो उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको उसके अगर मुझे कुछ लिंक में मिल जाता है, जैसे पंचर कैसे रिपेयर होता है या उसको पंचर हवा कैसे भरते हैं, तो उसकी जो किट्स वो जो उसका टूल मिलता है वो उसके लिंक में मैं डाल दूंगा। तो आपको अगर ठीक लगता है तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक नेसेसरी है। कई बार पंचर की दुकान नहीं मिल रही है तो, और आपकी बाइक पंचर हो जाती है कभी जंगल में किसी एरिया में अगर आप फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है अगर बाइक पंचर हो जाए। तो वो आप ले सकते हैं, एक दो बार ट्राई करिएगा घर पे ही रह के, तो उसको ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आप एक रिस्क फैक्टर से आप निकल जाते हैं आसानी से। अगर बाइक का पंचर अगर आपको रिपेयर करना आ गया, तो मैं तो अभी केवल ट्यूब्स कैरी करता हूँ, अभी मैंने पंचर किट ली नहीं है तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। उसके बाद नंबर आता है आपका, कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। मैं तो ये कैनन का बॉक्स था मेरे पास, उसके अंदर रखा हूँ। मैं बता देता हूँ आपको छोटे छोटे पार्ट्स में मैं क्या रखता हूँ अपने साथ। सबसे पहले 2 स्पार्क प्लग रखता हूँ मैं। बाइक के स्टार्ट में कभी प्रॉब्लम आ जाती है, वैसे भी काफ़ी पुराना हो गया है बाइक मेरी, 4-5 साल हो गई है, तो उसमें स्पार्क प्लग में कभी कचरा आ जाता है, कभी ख़राब हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को अपने साथ हमेशा रखिए। स्पार्क प्लग हो गया, उसके अलावा हो गया जैसे चेन टूट जाती है कभी, जैसे चेन में लुब्रिकेंट प्रॉपर नहीं हुआ है या चेन में कभी भी कहीं भी कोई वीकनेस की वजह से टूट जाती है, तो ये चेन लॉक आता है। ये 20-30 रुपये का मिल जाता है किसी भी कंपनी का आपको। ये मतलब ये रॉयल इनफील्ड से मैंने लिया था। तो चेन किट है, 30 रुपीज़ का है। अगर आपकी चेन ब्रेक कर जाती है तो किसी भी रिपेयर वाले की शॉप पे आप जाके इसको आप इसको जॉइन करवा सकते हैं। इसमें चेन का एक पीस होता है, चेन का एक पीस होता है इसमें, उसको आप उसको निकलवा के उसके अंदर इसको फिट कर सकते हैं। उसके अलावा आता है, अगर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, किक से नहीं हो रही है और आपकी सेल्फ नहीं ले रही है, तो उसके लिए इसका मतलब है कि आपकी बाइक का फ्यूज़ गया होगा। तो फ्यूज़ मिल जाता है ईज़िली मार्केट में, आप अपनी बाइक के हिसाब से इसको फ्यूज़ ले सकते हैं। कुछ तो स्पेयर पार्ट्स उसके साथ एक स्पेयर में होता है, कंपनी देती है, उसके अलावा भी आप अलग से रख सकते हैं। तो ये भी एक नेसेसरी पार्ट है, कभी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। और पार्किंग लाइट्स रखता हूँ मैं, बाइक की पार्किंग लाइट्स है ये भी 10-15 रुपये की मिलती है, ये भी आप रख लीजिए। बाइक फ्यूज़, पार्किंग लाइट फ्यूज़ हो जाती है कई बार, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं खुद से ही। ये जैसे 10 नंबर का फ्यूज़ है, ऐसे ही एक 15 नंबर का भी आता है। 2 फ्यूज़ लगते हैं रॉयल इनफील्ड की बाइक में। तो अगर मौका लगता है तो मैं आपको किट बाइक पे जाके आपको मैं बता दूंगा कि ये कहाँ से ये फ्यूज़ चेंज करते हैं या कहाँ पे उसकी लोकेशन है, तो मैं नीचे जाके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो कि आपको रखनी चाहिए। तो और सबसे मेन बात तो ये है कि जब भी आप कहीं ट्रैवल प्लान करें तो सबसे पहले आप बाइक का इंजन ऑयल चेक कर लीजिए कि वो प्रॉपर क्वांटिटी में उसके अंदर है या नहीं है, या बाइक आपकी बहुत टाइम पहले तो सर्विस नहीं हुई थी, क्योंकि अगर इंजन सीज़ हो गया तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे, सारी ट्रिप की वहाँ वैन एक हो जाएगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये हो गया सबसे पहला पार्ट जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी राइडिंग के लिए, कि आपको क्या क्या ये चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए। तो आइए अब दूसरे नंबर पे आता है सैडल बैग, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये रॉयल इनफील्ड का सैडल बैग है, ये आराम से बैक सीट के ऊपर ये माउंट हो जाता है। मैं आपको इसको नीचे बाइक पे जाके आपको दिखाऊंगा कि कैसे माउंट होता है। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाता है और ईज़िली इसको माउंट करना बहुत आसान है। इसमें कोई भी ज़्यादा कोई ट्रिकी नहीं है ये, लेकिन ये आपको 30 लीटर्स के ये इसमें कैपेसिटी है और ये 100% वाटर रेजिस्टेंट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। मैं इसको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसमें कितने पॉकेट्स हैं और आप इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लेफ़्ट साइड के बैग को दिखा दूँ आपको। इसकी मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये देखिए पॉलिएस्टर में एक है, ये देखिए दोस्तों रॉयल इनफील्ड का सिंगल साइड का है। इसमें दोनों साइड पाउच है। एक साइड ये पाउच है जिसमें आप अपना बॉटल वगैरह फिट कर सकते हैं, पानी का बॉटल इसमें लगा सकते हैं, जूस का बॉटल लगा सकते हैं, और एक साइड इसका पाउच है जिसमें आप स्पेयर पार्ट्स रख सकते हैं, कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं। तो ये बाहर का पाउच है, आराम से
ईज़िली आप हैंडल कर सकते हैं। और इसके ऊपर ये जो हल्का सा ये कवर भी दिया हुआ है जिससे आपका पानी इसके अंदर जाता नहीं है, तो बाहर की चीज़ भी आपकी सेफ़ हो जाती है। उसके अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, पॉलिस्टर मेक है। अब मैं इसके अंदर का कंपार्टमेंट दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप रख सकते हैं और किस तरीके से बना हुआ है। ये देखिए, जब आप इसको ओपन करते हैं तो देखिए इसमें ये लगा हुआ है, ये चिपकाने के लिए जो मटेरियल लगता है, ये देखिए ये स्टिकी मटेरियल लगा हुआ है। आपको क्या होता है, आप बैक पैक कर लीजिए उसको, आराम से इसको ऐसे लगा दीजिए, तो ये साइड से भी इसके अंदर से पानी और डस्ट को पूरा कंट्रोल कर लेता है, तो इसके अंदर का जो भी सामान आपका होता है वो पूरी तरीके से बच जाता है। उसके अलावा इसमें देखिएगा, ये अंदर ऐसे करके ये ऊपर ही माउंट, जब आप बैग ओपन करते तो इस टाइप का इसमें ये रेन प्रोटेक्टेड ये वो लगा हुआ है, इसमें कवर लगा हुआ है। आप इसको ऐसे करके ओपन कर लीजिए, फिर ये कंपार्टमेंट ओपन हो जाता है ईज़िली। अभी मैंने इसको मोटा करने के लिए इसके अंदर कपड़े डाल रखे हैं कुछ भी, तो इसका कंपार्टमेंट दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 30 लीटर्स की कैपेसिटी है इस बैग की, अच्छा खासा सामान आ जाता है। मैं तो आपके एक साइड के बैग में पूरा आपका कैमरे का एसेसरीज रख लेता हूँ आराम से। इसमें 400 mm लेंस आ जाता है, इसके अंदर कैमरे का बैग आ जाता है, कैमरा आ जाता है, उसके अलावा मोनोपॉड आ जाता है। उसके अलावा कपड़े वगैरह भी आप एक ही कंपार्टमेंट आप रख सकते हैं। इसमें मैं लैपटॉप भी रख लेता हूँ, तो इतना स्पेशियस है ये एक साइड का कंपार्टमेंट। आप सोचिए कि बोथ साइड पे आप जब यूज़ करते हो तो आप कितना सामान आराम से कैरी कर सकते हैं। तो ये हो गया एक साइड का बैग, और एक साइड के बैग में आपको इस टाइप का ये दोनों को माउंट करने के लिए ये आपस में कनेक्ट जो होता है, तो उसके साथ ये स्ट्रैप्स लगे होते हैं, ये नाइलॉन बिल्ट होते हैं। ये देखिए एक साइड के बैग में आपको ये चीज़ें मिलती हैं। ये जब मैं बाइक पे आपको माउंट करके दिखाऊँ तब बताऊँगा ये कैसे लगाया जाता है। अभी मैं आपको सिर्फ जनरल बता रहा हूँ कि एक बैग में आपको ये वाला पार्ट मिलेगा, और ये रहा उसका दूसरा पार्ट। सिमिलर इसमें भी एक पाउच है, चेन लगा हुआ है, ऊपर से कवर आप लगा दीजिए तो रेन प्रोटेक्टेड हो जाता है। एक साइड इसमें आप वाटर बॉटल लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ इसमें डाल सकते हैं। इसमें वाले बकल्स लगे हुए होते हैं। जो दूसरा बैग में मैंने अभी आपको दिखाया था कि जो स्टिकिंग पार्ट लगा हुआ है नाइलॉन का, वो इसके अंदर के पास थ्रू करके ही आप बाइक पे इसको माउंट करते हैं, तो वो मैं आपको बाइक पे जब लगा के दिखा दूँगा। उसके अलावा सिमिलर इसमें भी स्टिकिंग मटेरियल लगा हुआ है। ये देखिए रेन प्रोटेक्ट करने के लिए ये लगा हुआ है। जिप ओपन कर, आप इसको प्रेस करके ओपन कर लीजिए। एक साइड के बैग में आपको एक पाउच भी मिलेगा, इसके अंदर भी एक जिप लगा हुआ है। इसके अंदर भी आप बहुत सारे पार्ट्स, कोई भी ज़रूरी पेपर वगैरह रख सकते हैं। अच्छी खासी साइज़ है इसमें, तो आप इसमें रख सकते हैं। बाइक का पेपर वगैरह भी इसमें आप अगर रखना चाहें रख सकते हैं। बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती निकालने की, तो आप इसमें रख लीजिए ईज़िली। तो ये हो गया। इसके बाकी मटेरियल आप देखिए बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। मैंने इसको कई सारी राइड्स में यूज़ किया है, किलबरी में यूज़ किया है, आपका ऋषिकेश राइड में यूज़ किया हुआ है, शिमला साइड में यूज़ किया हुआ है। तो अभी तक मुझे तो बहुत ही कंफर्ट लगा। बारिश है तो बेकार से बेकार वेदर में भी मैंने यूज़ किया, तो मेरा किसी भी पार्ट में अभी तक पानी वगैरह नहीं गया है, तो काफ़ी अच्छा है इसकी क्वालिटी। तो रॉयल इनफील्ड की इसका भी मैं लिंक में डाल दूँगा, लेकिन अभी क्या है कि स्टोर में ये बैग शो नहीं कर रहा है। जो इसका ऑनलाइन स्टोर है जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, उसमें इसका लिंक शो नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी कंपनी ने शायद बंद कर रखा है, या कोरोना की वजह से बंद है, या और भी कोई रीज़न हो सकता है। तो आप अगर इसका नहीं मिलता है तो आप या तो सीधे आप इसके आउटलेट पर जा सकते हैं, वहाँ पे आप एक बार देख लीजिए अगर वहाँ अवेलेबल हो, क्योंकि इसकी ये मुझे 4500 का पड़ा था।
अभी भी इसका रेट वही है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने देखा तो रेट अभी भी 4500 ही है, क्योंकि और इसमें स्टार्टिंग रेंज लगभग 3500 से शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मेरे ख्याल से 4500 रुपये आप खर्च करेंगे तो आपको फ़ायदा ही रहेगा, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो दो चीज़ ये हो गई आपकी, मैंने आपको अभी स्पेयर पार्ट्स के बारे में बता दिया है और आपको सैडल बैग के बारे में बता दिया। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे ये जैकेट है, ये मैंने डिकैथलॉन से खरीदी थी स्टोर पे जाके, सेक्टर 18 के DLF में इसका एक और नया आउटलेट खुला हुआ है, तो वहाँ से लिया था मैंने। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी मैंने जब किलबरी में फॉरेस्ट ट्रैक किया था तो उसमें भी मतलब ठंड अच्छी खासी हो रही थी। एक मैंने इनर पहना हुआ था, और उसके अलावा ये जैकेट डाली हुई थी, तो बहुत कम्फर्ट था, बहुत अच्छा है। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप आराम से इसको देखिए। ये मुझे पड़ा था 600 रुपये का, अभी शायद इसकी 100 रुपये और कम हो गया, अभी आपको 500 रुपये में ये अवेलेबल है। अगर स्टोर पे मिलता है तो आप ये जैकेट ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, आपको नॉर्मल राइड के लिए भी बहुत अच्छा है, और मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। और दूसरे नंबर पर आता है ये ट्राउज़र, ये प्रॉपर कॉटन का है, ये जिम फिट है, ये जिम वगैरह में यूज़ किया जाता है, और इसमें भी क्या होता है स्वेटिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, वार्म है। तो इसको भी मैंने राइड में यूज़ किया था, ट्रैक में यूज़ किया था, तो बहुत कंफर्टेबल है। आराम से आप किसी भी पोजीशन में आप अगर आप बैठे हुए हैं या ट्रैक कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत कंफर्ट रहेगा, बहुत अच्छा है। और अब ये 1000 रुपये का मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से इतने में अगर इतनी अच्छी क्वालिटी का अगर आपको ट्राउज़र मिल जाता है तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ये भी मैंने डिकैथलॉन के इस आउटलेट से लिया था। और ये लिया था मैंने शूज़, ये भी उसी डिकैथलॉन से ही लिया था। ये 999 का पड़ा था मुझे। इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, इसका ग्रिप बहुत अच्छा है, इसका ग्रिप बहुत अच्छा है, और लाइट वेट है। ये भी 999 का था, और इसको मैंने बाइक राइडिंग में, और हल्का सा स्नोफॉल हुआ था और हल्का स्किटी था, लेकिन इस शूज़ की वजह से मेरा जो भी ट्रैक था काफ़ी इजी हो गया था। इसमें मतलब लाइट वेट भी है, कंफर्ट भी है, और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप इसको देख सकते हैं, 100,000 रुपये में आपको इतना अच्छा शूज़ मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको दूसरे की ज़रूरत है नहीं। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी होगी। और एक ये बंजी स्ट्रिंग है, ये भी इजीली मिल जाती है मार्केट में, 50-100 रुपये की मिल जाती है। ये मैं यूज़ करता हूँ क्या नाम है आपका, बाइक के स्पेयर पार्ट्स के, इसको माउंट करने के लिए बाइक के ऊपर आराम से इसकी हेल्प से। मैं आपको लिखा नीचे जब जाऊँगा बाइक के पास तब मैं आपको उसको माउंट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। कुछ चीज़ें और हैं जो ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन अभी बजट की वजह से प्रॉब्लम है थोड़ी, लेकिन इतनी चीज़ें हैं ज़रूरी। तो आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड आप इसके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, और आपको देखिए आपकी बॉडी के ऊपर जो भी सूट कर रहा है। तो ये नेसेसरी चीज़ें हैं, प्लीज़ आप इनको ज़रूर ख़रीदें। इसके अलावा अच्छा हाँ, और भी हैं चीज़ें, जैसे आप रेन कोट ज़रूर रखें। वेदर के ऊपर, मतलब पहाड़ी हिल स्टेशंस पे बहुत जल्दी बारिश वगैरह हो जाती है, मौसम चेंज हो जाता है, तो आप तो फ्रेंड्स मैं आपको सैडल बैग लगा के दिखाता हूँ। अब ये जो आप क्लैम्प्स देख रहे हैं, इन सबको आपस में कनेक्ट करना है। ये देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा ये। अब आप इसको दोनों साइड इसको फंसा दें। ईज़िली ऐसे हैंग हो जाता है। इसकी जो लेंथ है आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए नॉर्मल प्लेसमेंट हो गया इसके ऊपर बाइक पे। ये वाले स्ट्रैप्स को
इसके नीचे से ले जाके इस क्लैंप के साथ इसको फिट कर दीजिए। एक क्लैंप इसके नीचे से जाके ये दोनों को अब आप बैक साइड से कनेक्ट कर देता है। ये जो स्ट्रैप है ये बैक साइड से कनेक्ट कर दिया। अब ये दो छोटे छोटे यहाँ पे ये दो छोटे छोटे इसमें फ्रंट साइड पे भी क्लैंप्स लगे हुए हैं। इसको यहाँ बैक साइड के फुट रेस्ट के पास से घुमा के ये इधर से जॉइंट कर दीजिए तो ये फ्रंट से भी ब्लॉक हो गया। ऐसे ही आप दूसरे साइड से कर लीजिए। ये दूसरे साइड का हिस्सा इसको ओपन करिए, इसको इस तरफ से पास करिए, घुमा के इधर लाइए और इस क्लैंप को इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो ये दोनों नीचे साइड से कनेक्ट हो गया, बैक साइड से कनेक्ट हो गया। अब ये बैग आपका कहीं नहीं जाएगा। अभी देखिए प्रॉपर सेट हो गया है इसके ऊपर। अब ये बैग आपका कहीं नहीं जाएगा। करके दिखाता हूँ आपको। नॉर्मल इसके ऊपर प्लेस कर दीजिए, यूँ 1G स्ट्रिंग लीजिए, जहाँ भी। अभी तो मैं जल्दी में बस आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको माउंट कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका टूल बैग्स माउंट हो गया, ये आपका सैडल बैग अटैच हो गया। ये देखिए अब आपको चलाने में कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, बैक साइड में हो गया।